नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, दूसरी तरफ ये दृश्य देखने को मिला था। अंदर आपको यहाँ घोटाला का शिकार जिस तरह से यहाँ बनाया गया, जिस तरह से घोटाला हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अधिकारी को देखना चाहिए। हमारे नए डीएम जो है दीपक कुमार मिश्रा जी, उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह से मॉडल है। मेयर काजल कुमारी के द्वारा और सत्यवंती देवी के द्वारा बनाया गया था। लगभग 23 से 24 में मतलब 25 में प्रति राशि मतलब दिया गया है आपको 14,98,500 रुपया। सब गाड़ी हम लोग का बर्बाद है। प्लस में एक शौचालय है, शौचालय में बहुत दिक्कत है। एक ही शौचालय है, एक ही शौचालय है। अच्छा, अंदर पंखा उंखा सही है? सब बंद है, सब पंखा लेकर भाग गया है। उसमें पंखा संखा कुछ भी नहीं, सब बंद है। यहाँ मतलब आने से जो सुविधा है नहीं मिला जो चाहिए, कुछ लाभ नहीं मिला। सासाराम में जाम की समस्या को लेकर बस स्टैंड को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया था बेदा में, और बेदा में ये पूरा बस स्टैंड आपको देख सकते हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की यहाँ नाम से ये बस स्टैंड है, जो कि पूरी तरह से सासाराम में शिफ्ट कर दिया गया था। कितना लागत से है और किस तरह से यहाँ बनाई गई है ये भी आपको दिखा दें। मेयर काजल कुमारी के द्वारा और सत्यवंती देवी के द्वारा बनाया गया था। लगभग 23 से 24 में मतलब 25 में प्रति राशि मतलब दिया गया है आपको 14,98,500 रुपया। लेकिन उसके बावजूद भी अंदर का दृश्य क्या है, इसका क्या स्थिति रहा है, जो देख रेख इसको करने के लिए दिया गया है कि क्या देख रेख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए आपको अंदर का भी दिखाते हैं दृश्य कि किस तरह से यहाँ बस स्टैंड जो है किस स्थिति में अभी चल रहा है। देखिए अंदर में है और अंदर का दृश्य देख सकते हैं क्या स्थिति बना है और क्या मंजर है। ये बस अभी कुछ ही साल हुए हैं, महज 2 से 3 साल होने वाले हैं, और इसकी स्थिति देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी है। ऐसा बहुत जगह आपको ये गड्ढा मिलेगा और कई जगह धंसने का निशान मिलेगा। ये सिर्फ बाहर की तस्वीरें हैं, जब अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे तो अंदर अलग ही भयावह मिलेगा। देखिए एक आपको दृश्य आपको नीचे भी दिखाई देगा कि किस तरह से ये धंस रहा है। इसकी स्थिति बयां कर रहा है कि जैसे जैसे गाड़ी की स्थिति है वैसे वैसे भयावह बनता जा रहा है। कुछ लोग भी हैं, क्या कहिएगा किस तरह से यहाँ रख रखाव है? ठीक है, थोड़ा बड़ा खराबी है, उसके लिए थोड़ा गड्ढा हो गया है। सब टिप्पू गड्ढा हो गया है। सब गाड़ी हम लोग का बर्बाद है। प्लस में एक शौचालय है, शौचालय में बहुत दिक्कत है। एक ही शौचालय है, एक ही शौचालय है। अच्छा, अंदर पंखा उंखा सही है? सब बंद है, सब पंखा लेकर भाग गया है। उसमें पंखा संखा कुछ भी नहीं, सब बंद है। यहाँ मतलब आने से जो सुविधा है नहीं मिला जो चाहिए, कुछ लाभ नहीं मिला, मर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं मिला। देखिए ये बस ड्राइवर हैं आप लोग ना? हाँ, हम लोग पटना जाते हैं। पटना जाते हैं, पटना राजधानी। पटना उतना दूर जाते हैं, आते हैं तो कुछ सुविधा रहता है? यहाँ कुछ नहीं है, एक शौचालय है। हम लोग बोतल लेकर जाने पड़ता है, बाहर में जाते हैं हम लोग, बाहर में बोतल बाहर जाते हैं। हाँ, बोतल लेके। देखिए एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, दूसरी तरफ ये दृश्य देखने को मिला था। अंदर आपको दिखाते हैं किस तरह से घोटाले का शिकार ये हुआ है बस स्टैंड, आपको साफ पता चलेगा। महज कुछ ही सालों में इसकी तस्वीरें जो हैं पूरा भयावह हो गया, पूरी तरह से बदल गया है। आपको अंदर की जब तस्वीरें दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग डर जाते हैं अंदर आने से। ये सब पूरी तरह से पूरे हैं, सारी सिपाही हैं बस स्टैंड। अंदर साफ सफाई है? कुछ नहीं है, जाके देखिए ना जी। चलिए आइए हम आपको अंदर का भी तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से भयावह स्थिति में बना है। ये देखिए पूरी तरह से पंखा 2-4 चल रहे हैं, बाकी सब बंद है। और ये देखिए ये तस्वीरें जो हैं आपको साफ बयां कर रहे हैं कि ये जो स्थिति है आपको साफ बता रहा है कि कैसे बैठने के लिए स्थिति दिया होगा। और ये बस स्टैंड का स्थिति है, जो नया बस स्टैंड है पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया था, लेकिन किस तरह से हाईटेक है ये यहाँ घोटाला का शिकारी का निशान बता रहा है। और ये साफ बता रहा है कि ये पंखे जो 2-4 चल रहे हैं, बाकी आपको यहाँ देखिए किस तरह से आपको लटकता हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए 2 पंखे चोरी, स्टाफ मर रहे हैं, पंखा चल रहा है। हम लोग कैसे घामा में घूम रहे हैं। एक लैटरिन है, 5 आदमी के झाड़ा फिरना है, तो अब बोतल लेकर हम लोग चल जाते हैं खेत में जाते हैं तब। अजय लोगों को इतना परेशानी हो रहा है लोग, लेकिन नगर निगम और प्रशासन कह रहा है कि बड़ा सुविधा यहाँ है। कुछ सुविधा नहीं है सर, यहाँ कुछ पंखा में हवा है, आप देख लीजिए खुद, सब पंखा चल रहा है, कोई पंखा में हवा नहीं है इसमें। टेबल के सामने देख लीजिए, टेबल सामने सब पड़ा है, बैठने का हम लोग कर्मचारी हैं, बैठने का जगह नहीं है यहाँ।
सोने का कुछ जगह मतलब जो व्यवस्था चाहिए उस तरह से नहीं, लेकिन इतना बात हो रहा था कि हाईटेक बना दिया गया है पूरा अस्पताल पूरे तरह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए आपके सामने है ना, पंखा चल रहा है ना कुछ चल रहा है, बाकी पंखा यहाँ से गायब हो गया है। देखिए किस तरह से स्थिति जो बना है, ये पंखा भी यहाँ देखिएगा 1-2 गायब है, और ये देखिए पूरी तरह से पंखा बंद पड़ा है, और स्थिति किस तरह से भयावह बना हुआ है। किस तरह से यहाँ अस्पताल, किस तरह से लोग जब आते होंगे कि क्या व्यवस्था चाहिए, किस तरह से व्यवस्था चाहिए। आप लोग बोतल उतल लिए हैं, क्या पानी उनी का सही व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रशासन बड़ा बड़ा दावा कर रहा है। सब बंद पड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कई ऐसे पंखा भी हैं जहां से चोरी हो गया है, या पूरा पंखा तो बंद है। आप देख लीजिए यहाँ पूरा सामने के बात है, पूरा देखिए टोटल पंखा इधर बंद है। 4-5 को ये घोटाले का शिकार हो चुका है। अब हम कह सकते हैं कि अब जो पूरी तरह से जो ये भयावह स्थिति जो है, ये जो बस स्टैंड है जो हाईटेक बनाने के लिए बात कहा गया था कि पूरा बस लोगों के जितने भी बस ड्राइवर हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ा सुविधा दिया जाएगा, और बस ड्राइवर जो हैं यहाँ आएंगे तो पूरी तरह से खुश रहेंगे, लेकिन कोई खुश नहीं है। यहाँ घोटाला का शिकार जिस तरह से यहाँ बनाया गया, जिस तरह से घोटाला हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अधिकारी को देखना चाहिए। हमारे नए डीएम जो है दीपक कुमार मिश्रा जी, उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह से मॉडल है। एक तरफ जाम समस्या छुड़ाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमराया हुआ है। और आपको पानी का भी व्यवस्था हमने पहले भी दिखा चुके हैं कि इस तरह से यहाँ नल टूटा हुआ है। हम नगर आयुक्त साहब से भी भेंट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नल का व्यवस्था सही नहीं किया गया है। हम बार बार अवगत कराते रहें, अधिकारियों को दिखाते रहें, लेकिन अधिकारियों का यह आँख में कौन सा पट्टी लगा है जो अब तक इसको ठीक नहीं कराया गया। जो ठेकेदार यहाँ ठेका लेकर गए हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को मिली भगत होगी, या तो ये ऐसा गड्ढा आपको नज़र आएगा। ऐसे में बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े यहाँ से लोग जाते हैं, तो क्या उनके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? क्या ड्राइवर को इंसानियत की तरह या अच्छे तरह से रहना नहीं शोभा देता है? ये बात सवाल अब प्रशासन से पूछा जाएगा, ये सवाल उन ठेकेदारों से पूछा जाएगा जो यहाँ से पैसा उठाए और लेकर चले गए। बाकी ऐसी तमाम खबरों खाते हमारे साथ जुड़े रहेगा। सासाराम से जागृति टाइम से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।